ज़्यादा यूज होता है। ओके, सो विदाउट कैन वी कैन अंडरस्टैंड that it is very difficult to understand English. Okay, so that's why generally most of the people they use can। और can का मतलब क्या होता है? सकता हूँ। हिंदी में मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये स्पोकन इंग्लिश का एक समझने का कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा इसके यूजेस अलग होते हैं, तो मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड बात नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में कैन का कैसे यूज होता है इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो कैन का मतलब होता है, जैसे कि भी मैंने बताया हो, सकता हूँ। मतलब हिंदी में ये वाक्य के अंत में हिंदी में वाक्य के अंत में इस तरह के सेंटेंस यूज होगा। ओके, हिंदी में वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकती है या सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का, कि अगर हमको कैन के सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना है तो हिंदी में मैं काम कर सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकती हूँ, वे बोल सकते हैं, वे सुन सकते हैं। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस यूज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब हिंदी में इस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिए। हिंदी में इसलिए आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप हिंदी में आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके सेंटेंस बनाने में आपको बहुत ईजी जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो, अगर आप एडवांस लेवल में पढ़ते हो तो फिर ये सारी चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन द बिगिनिंग लेवल में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा, तो सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद में कैन। ओके, कैन लिखना है, और कैन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये कैन का स्ट्रक्चर हो गया। तो सर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, अब चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। मैं इस किताब को 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपने जब ये सेंटेंस कहा कि मैं इस किताब को 1 घंटे के अंदर में पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी शो हो रही है। तो कैन का यूज होता है एबिलिटी शो करने के लिए। पहला यूज ध्यान में रखिए, एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। अगर आप एबल हो किसी चीज़ में तो फिर आप कैन का यूज करोगे कि मैं इस किताब को 1 घंटे के अंदर में पढ़ सकता हूँ। तो फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट और फिर ये आपका वर्ब आइडेंटिफाई कर ले तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस सही बनेगा। तो फिर आई कैन रीड दिस बुक विदिन एन आवर, 1 घंटे के अंदर में। सो आई कैन रीड दिस बुक विदिन एन आवर। ओके, चलिए और एक सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, वे इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो फिर दे कैन क्लाइंब ऑन दिस ट्री। मतलब इस सेंटेंस से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारी एबिलिटी शो कर रहा है ना। तो वे इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं, हमने देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, और ये चढ़ सकते हैं वर्ब आइडेंटिफाई कर लिए। तो फिर दे कैन क्लाइम ऑन दिस ट्री। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश कार चला सकता है, कार चला सकता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि रमेश कैन ड्राइव अ कार। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर हमने दो चीज़ों को ध्यान में रखे कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में वर्ब, है ना। और जैसे मैंने अभी ऑलरेडी कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, तो रमेश कैन ड्राइव अ कार, तो ड्राइव ये आपका ये वर्ब है ना। चलिए दूसरा और सेंटेंस देख लेते हैं। जब मैं कहूँगा वे अभी इस समय यहाँ आ सकते हैं, तो अब देखिए इस सेंटेंस को, वे अभी इस समय यहाँ आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब उनके आने की जो संभावना है ये ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर शो होती है तो उस समय भी हम कैन का यूज करेंगे। तो दे कैन कम हियर नाउ, दे कैन कम हियर नाउ, वे अभी इस समय यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह मुझे किताब दे सकता है, तो वह मुझे किताब दे सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ही कैन गिव मी अ बुक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस नंबर 4 और 5 हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना। वह मुझे इस किताब को दे सकता है, मतलब ही कैन गिव मी अ बुक। चलिए हम अब परमिशन से रिलेटेड बात करते हैं। जब हम परमिशन में हम कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँगा कि कैन यू गिव मी योर बुक, तो ये मैंने परमिशन से रिलेटेड किया, मतलब, और ये परमिशन यानी कैसे, सेम ग्रुप की। अगर आप फ्रेंड से फ्रेंड के लिए अगर आप पूछते हो तो उस समय कैन यूज करोगे, लेकिन यही प्रश्न अगर आप बड़े लोगों से पूछते हो, रेस्पेक्टेड लोगों से पूछते हो या टीचर से, तो देन डोंट से कैन यू, ओके, इंस्टेड ऑफ मे यू गिव, ओके, मे यू गिव योर बुक, है ना। You will not say can you give me your book, okay, so instead of what you have to say may you give your book। लेकिन अगर आप फ्रेंड से अगर परमिशन मांगते हो तो कैन यू गिव मी योर बुक, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर बुक, कैन यू गिव मी 5 रुपीज, लाइक दिस, सो इन दिस वे। तो फिर सेंटेंस अगर हम परमिशन से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो फिर सेंटेंस क्या होगा, मैं आपको यह किताब दे सकता हूँ, ये किताब दे सकता हूँ। तो फिर आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन गिव यू दिस बुक। तो हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लिए। चलिए और एक सेंटेंस दे, वह मेरी पेन मुझे वापस दे सकता है, तो फिर ही कैन रिटर्न माय पेन, वो मुझे वापस दे सकता है, मतलब ही कैन रिटर्न माय पेन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किए, ये एक जनरल स्टेटमेंट यूज हो रहा है ना, वो मेरी पेन मुझे वापस दे सकता है। तो ये फिर इस समय
आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि सर ये एबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंस है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, परमिशन से। तो जब आपको ये चीज़ें अगर कन्फ्यूजन करता है तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हिंदी का कंसेप्ट आप याद रखिए। अगर आप बिगिनर्स लेवल में कैन को पढ़ते हो तो फिर सिर्फ आप ध्यान में रखना कि ऐसे कौन से सेंटेंस है जहाँ पर जिस सेंटेंस में यूज होता है कि सकता, हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली फिर आप कैन का यूज कीजिए। चलिए अब हम इससे नेगेटिव में पढ़ते हैं। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में इसके जो स्ट्रक्चर हो गए ये ध्यान में रखिए। नेगेटिव में अगर सेंटेंस बनाना चाहते हो तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, ओके, और सब्जेक्ट के बाद में कैन और कैन नॉट। ध्यान में रखिए जब आप कैन नॉट लिखते हो तो दोनों को साथ में लिखना जरूरी है। अधिकांश बच्चे कैन और नॉट को अलग लिखते, तो कैन और नॉट को अलग नहीं लिखना है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिए। सब्जेक्ट, कैन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस क्या बनेंगे? सेंटेंस बनेंगे मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ। तो फिर आई कैन नॉट रीड दिस बुक, आई कैन नॉट रीड दिस बुक। मैं कहूँगा वे इस काम को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वे इस काम को नहीं कर सकते, तो फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम कैसे फ्रेम करेंगे? दे कैन नॉट डू दिस टास्क। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज हो रहा है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये वर्ड फॉर्मेशन करते जाना है, आपको वर्ड्स को पुटअप करते जाना है। शुरुआत में अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर अगर आप हैबिचुअल हो गए तो आप इजीली आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस और उसको समझ कर आप सही ढंग से उसमें रखते जाओगे। ठीक है, जो एडवर्ब्स का जो प्लेस होता है, तो एडवर्ब्स आप कभी किसी स्पोकन इंग्लिश में हम इन द बिगिनिंग यूज करते हैं, या फिर कभी वर्ब के पहले यूज होता है, या फिर मैक्सिमम सेंटेंस में एडवर्ब को हम लास्ट में यूज करते हैं। तो ये भी आपको जैसे सेंटेंस की प्रैक्टिस होती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आते जाएगा। अब कैन, इसी का हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखते समय आपको हिंदी के जो सेंटेंसेस रहेंगे, हिंदी के सेंटेंसेस एज इट इज रहेंगे। हिंदी के सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। हिंदी के सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में कांट, ओके, कैन नॉट जो लिखते हम, ठीक है, कैन नॉट, इस कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है कांट। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन है कांट। आई कांट डू दिस वर्क, आई कांट हेल्प यू, ओके, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से। तो सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। तो फिर आप ये कहोगे कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ।
तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, आई कांट टॉक विथ यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैं इस काम को अभी पूरा नहीं कर सकता हूँ, पूरा नहीं कर सकता हूँ। फिर सेंटेंस होगा आई कैन नॉट और आई कांट कंप्लीट, आई कांट कंप्लीट दिस टास्क नाउ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने ये 3 जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह बताया। पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फर्स्ट की सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के बाद में कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, ओके, इस स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए। सेकंड स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट, उसके बाद में निगेटिव में कैन नॉट, ओके, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में कांट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर जब हम इसके वर्बल टाइप में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा, लेकिन आपको उसका एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि वर्बल टाइप सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे। वर्बल टाइप सेंटेंस फ्रेम करते समय आपको ध्यान में रखना है कि कैन को पहले यूज करोगे तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, कैन, उसके बाद में सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स, ओके, इस तरह से। जैसे मैं कहूँगा कि क्या आप मुझसे बात कर सकते हो, तो कैन यू टॉक विथ मी। क्या आप मुझे 10 रुपये दे सकते हो, तो देन आई विल से कैन यू गिव मी 10 रुपीज। क्या आप अपनी किताब दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर बुक्स, लाइक दिस। उसके बाद में इसी का नेगेटिव अगर बनाना है तो फिर कैन के बाद में सब्जेक्ट देन उसके बाद में नॉट देन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स एंड देन इंटरोगेटिव साइन, ओके। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या आप मुझे किताब नहीं दे सकते हो, कैन यू नॉट गिव मी योर बुक। क्या आप 100 रुपीज़ नहीं दे सकते हो, कैन यू गिव मी कैन यू नॉट गिव मी 100 रुपीज़, ओके। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, ठीक है। क्या आप कार नहीं चला सकते हो, कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, सो इन दिस वे। फिर इसी के बाद में इसमें WH अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है तो फिर ध्यान में रखें क्या होगी उसकी स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर ये होगी कि WH वर्ड्स में लाइक वाट, वाई, वेयर, व्हेन, हुम, ओके, हाउ, देन कैन, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड देन इंटरोगेटिव साइन। इसके सेंटेंस ऐसे हो गए कि क्या क्या आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, सो इन दिस वे। उसी के बाद में इसमें अगर आप हाउ मेनी हाउ मच से अगर सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसमें भी बन सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि हाउ मेनी हाउ मच, उसके बाद में नाउन और उसके बाद में कैन, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड देन इंटरोगेटिव साइन। अगर इसके सेंटेंस की बात करते हो तो इसके सेंटेंस होंगे कि आप कितने दिनों में ये काम कर सकते हो, तो हाउ मेनी, आप ये काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हो। तो ऐसा अगर मैंने सेंटेंस बोला तो उसका सेंटेंस क्या होगा कि इन हाउ मेनी डेज कैन यू कंप्लीट दिस वर्क। आप ये किताब कितने दिनों में पढ़ सकते हो, तो इन हाउ मेनी डेज कैन यू रीड दिस बुक, लाइक, ओके। उसके बाद में पार्क कितना दूध पी सकता है, तो हाउ मच मिल्क कैन पार्क ड्रिंक, इस तरह से। उसी के बाद में व्हिच हुज, अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हिच हुज, उसके बाद में नाउन, देन उसके बाद में कैन, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, इस तरह से। तो मैं ये कहूँगा कि आप कौन सी किताब पढ़ सकते हो, तो व्हाट विल बी द सेंटेंस विल बी व्हिच बुक कैन यू रीड। आप मुझे कौन सी किताब दे सकते हो, व्हिच बुक कैन यू गिव मी। आप कौन सी कार चला सकते हो, व्हिच कार कैन यू ड्राइव, ओके। और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। और फिर उसके बाद में हु से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा हु के बाद में कैन, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स एंड देन इंटरोगेटिव साइन। तो मैं कहूँगा कि कौन ये काम कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क। कौन ये किताब पढ़ सकता है, हु कैन रीड दिस बुक। कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, हु कैन टॉक इन इंग्लिश, लाइक दिस। तो दोस्तों देखिए आज की इसमें वीडियो लेक्चर में कैन के जो बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश किया हो। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में बात करते हो तो उसके थोड़े से सेंटेंस आप डिफ़िकल्ट होंगे। सेंटेंस कितने भी लेंथी हो उसके बेसिक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक पैटर्न को समझते हो तो डेफिनेटली आप इस कैन को स्पोकन इंग्लिश में बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। एंड वन थिंग I would like to suggest you, if you want to speak English fluently, so definitely you have to listen English, you have to speak English. In the beginning you will commit some mistake, but don't worry about that, okay. When you will have a regular practice, so within 3 months, 4 months or 5 months you can improve your English, okay. So I hope that after this lecture, okay, definitely will try to you will try to make a practice, okay, and try to listen English.
whenever you get chance, so definitely don't miss that chance and try to give your time to listen English. Okay, make your schedule, and according to your schedule you try to learn all the basic concept of spoken English if you are beginners. Okay, अगर आप beginners हो तो, beginners नहीं हो तो डोंट वरी, आप एडवांस स्ट्रक्चर को पढ़िए जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको और देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।